हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया अभी हम देखेंगे रॉ वर्सेस सीआईए एक्सपोजिंग सीक्रेट राइवरी सिंस इंडिपेंडेंस। चलो देखें। एक ने मुझे लिखा था आप में दम है तो ये करके दिखाओ। तो दम के स्पेलिंग लिखे थे DAM। तो मैंने उसको पहले पढ़ा अंग्रेजी में डैम। तो मैंने पता क्या कमेंट में लिखा, मैंने लिखा DAM तो नहीं है मेरे में, पर फिर मैंने हिंदी में लिखा द जो लिखा था द और दम है मेरे में। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पर भैया क्वेश्चन ये है कि आप में दम है सुनने का है? ये देखने को तो देखिए हर एक में यही है कि ये कितने कैसे वीडियो बनाता है, कौन सा उस पर डिपेंड करता है, कंटेक्स्ट क्या है। हाँ वो तो है। Right. तो चलो पहले देखते हैं क्या है क्या। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के रॉ और अमेरिका के सीआईए के बीच भारत के आजादी से ही चल रही है एक सीक्रेट जंग, जिसके बारे में आम जनता बिल्कुल नहीं जानती। और इसी जंग ने पिछले कुछ दशकों में गुमनाम हत्याओं के ढेर खड़े कर दिए हैं। इसमें शामिल है भारत के टॉप ब्रेन्स और साइंटिस्ट, टॉप डिप्लोमैट्स और यहाँ तक कि हमारे खुद के एक्स प्रधानमंत्री तक। और ये सारे मर्डर्स, वॉर्स, टेररिज्म और डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं दोनों देशों के चेहरों पर एक मुस्कान के साथ। 18 सितंबर 1947 अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी का जन्म हुआ, जिसका काम था पूरे दुनिया में अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जाना। इनके जन्म के 10 सालों में ही इनके पास पूरे दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट सभी 190 प्लस देशों की हर बारीकियों का, हर एक कमजोरियों का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट था। उन देशों में कौन सी सरकार है, ऑपोजिशन में कौन सी पार्टी है, कौन सी सरकार टिकेगी और कौन सी गिरेगी, देश में लोग कितने हैं, कितने रिलीजियंस और कितने कल्चर्स हैं, ग्रुप्स कितने हैं जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं। ये सारा इंटेल इन्होंने कुछ ही सालों में इकट्ठा कर दिया था, जो इंटेल इन्हें दूसरे देशों की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके, उन्हें बर्बाद करके, उन्हें अमेरिकन हित में इस्तेमाल करने में मदद करेगा। सीआईए ने अब तक पूरे दुनिया के 51 देशों की सरकारें अकेले गिराई है। सिर्फ इस एक एजेंसी की वजह से ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में कोई ना कोई जंग छिड़ी ही है और आज तक चलती आ रही है। कितने ही देश आज यूएस की वजह से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, इन्हें आप स्क्रीन पर ही देख सकते हो। और मिडिल ईस्ट की हालत तो आपको पता ही है। मिडिल ईस्ट में शायद ही कोई देश आज बचा होगा। ये पूरा एरिया कंप्लीटली वॉर टोन है और बर्बाद हो चुका है। सेम हालत अफ्रीका की भी है। अलग अलग देशों में यहाँ पर सिविल वॉर्स चालू है। सीआईए की वजह से ही आज यहाँ पर कई देश तो इतने गरीब है कि अमेरिका से 2 वक्त की रोटी इंपोर्ट करवाए बिना सरवाइव ही नहीं कर पाते। अब 1947 में जब साउथ एशिया में इंडिया का जन्म हुआ था, तब अमेरिका की नजरें इंडिया पर भी पड़ी थी। इंडिया एक नई उभरती डेमोक्रेसी थी और इसीलिए ये साउथ एशिया में यूएस की एक अच्छी पपेट स्टेट बन सकती थी। और इसीलिए अमेरिका ने सीआईए के जरिए इंडिया को भी अपना बड़ा निशाना बनाया। इन्हें चाहिए था कि ये कैसे भी करके भारत को घुटनों पर ला सके, ताकि भारत कमजोर हो जाए, अमेरिका पर डिपेंडेंट हो जाए और अमेरिका भारत को अपना पालतू बना सके। और नहीं, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। सीआईए ने कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया को ग्लोबली आइसोलेट करने के लिए। इंडिया में और इंडिया के साथ अलग अलग देशों के वॉर्स भड़काने में, इंडिया को टेररिज्म का शिकार बनाने में और इंडिया को कई टुकड़ों में बांटने में। और आगे होने वाले इनके सीक्रेट ऑपरेशंस इन बातों के सबूत बनेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। सबूत बनेंगे कि कैसे इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए सीआईए ने हमारे तब के दोस्त चाइना के प्राइम मिनिस्टर के मौत के आरोप को हम पर लगाने की साजिश। दोस्त चाइना सिक्किम को हमारा एक राज्य नहीं बनने देने के लिए तो सीआईए ने अपनी ही एक खुफिया एजेंट को सिक्किम के राजा की रानी तक बना दिया था। और ऐसे कई सारे ऑपरेशंस कंस्पायर किए, जिनके खुलासे मैं आगे करूंगा। लेकिन इस सब के बावजूद सीआईए इंडिया को पूरी तरीके से अपने चपेट में नहीं ले पाया, क्योंकि 1968 में भारत में जन्म हुआ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो आज तक दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट feared intelligence agency मानी जाती है। India's great protector, research and analysis wing, RAW। अब स्ट्रॉन्ग हुआ है, पहले तो कुछ भी नहीं था। वो तो by Indians। ये तो अब हुआ है मोदी जी के अंदर। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर लिए। सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाना, पाकिस्तान का बंटवारा करना, खालिस्तान मुद्दे को दबाना एंड ऑफ कोर्स सीआईए को काउंटर करना।
इन सब में रॉ का एक बहुत ही बड़ा हाथ था। Okay, और they're doing the job. 1968 से ही शुरू हो गया दो पावरफुल खुफिया एजेंसीज का एक ऐसा सीक्रेट वॉर जो आज तक जारी है। लेकिन ये सब हमारे लिए आसान बिल्कुल नहीं था और बहुत से इंडियंस को हमारे इतिहास की ये कहानी पता ही नहीं है। 1968 में जब रॉ का जन्म हुआ था तब इन्हें ना कोई ढंग का ऑफिस दिया गया था और ना ही गलती तो ढंग के कंट्री की है ना officers अपनी, इसमें थे। और कि नहीं इस सब दिया। के ऊपर से सीआईए तो रॉ के जन्म से ही उसे कैसे भी करके खत्म करना चाहता था। लेकिन फिर भी How do we एक know? वीरान पड़े थिएटर और नौसीखे ऑफिसर्स से रॉ ने मजबूरी में शुरुआत की, क्योंकि 1968 से पहले हमारे देश की हालत बहुत ही गंभीर थी। हमारा देश ऑलमोस्ट बिखरने के कगार पर था और उसी कमजोर दौर में सीआईए ने हमें दुनिया भर में बदनाम करने के लिए हम पर एक भारी डिप्लोमेटिक अटैक लॉन्च किया था। क्या? 10 अप्रैल 1955 की रात मुंबई से एयर इंडिया फ्लाइट 300 उर्फ कश्मीर प्रिंसेस इंडोनेशिया के लिए उड़ान भरती है। मगर ये अपने डेस्टिनेशन में जस्ट पहुंचने ही वाली होती है कि उससे पहले ही प्लेन के राइट विंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट से प्लेन जल के धुआं धुआं हो जाता है और सीधे नीचे पैसिफिक ओशन में डूब जाता है और इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो कश्मीर जाती है। प्रिंसेस। अब इस ब्लास्ट की न्यूज पूरे ग्लोबल मीडिया में रातों रात वायरल हो जाती है, लेकिन इस हादसे की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि इस हादसे के कुछ ही घंटे पहले इस प्लेन को चाइनीज प्रीमियर यानी प्राइम मिनिस्टर जाओ एनलाई भी बोर्ड करने वाले थे। लेकिन उनको पता चल गया था में उनका प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि he और got to know it। वो जिंदा बच गए। अब वही जाहिर सी हुआ बात है इस न्यूज से पूरे दुनिया भर में ये नैरेटिव मैंने छिड़ गया शायद वही कि होगी। हो ना हो ये इंडिया की ही कोई साजिश है चाइना के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की। और इसीलिए अब ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था कि हमें कैसे भी करके भारत के ऊपर लगे इस दाग को मिटाना ही पड़ेगा। सो हमारे तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने तुरंत आईबी के एक यंग ऑफिसर को इस मिशन पर डिप्लॉय कर दिया और तब जाके आईबी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि इस पूरे हादसे के पीछे यानी कि चाइनीज प्रीमियर को मार के इसका इल्जाम भारत पर डालने के पूरे प्लान के पीछे सीआईए अमेरिका का हाथ था। हाँ, वही अमेरिका जो पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी का ढोल बजाते रहता है और जिसे देख के ही हर इंडियन पॉलिटिशियन भी हमारे यहाँ पर वैसे ही डेमोक्रेसी को लाना चाहता है। बाद में चाइनीज प्रीमियर की एजेंसी ने भी यही कहा कि हाँ, सीआईए ने ही उनके देश के ऑपोजिशन केएमटी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। अब ये केस तो सॉल्व हो गया था, लेकिन एक चीज यहाँ पर समझ में नहीं आ रही थी कि सीआईए भारत को ही क्यों टारगेट करना चाहता है। इसको क्योंकि वो रशिया के साथ था। हमें 1947 Right? के दौर इसलिए। ग्लोबल डायनामिक्स को समझना होगा। Yeah, Cold War थी, obviously. The enemy, right? When the world sleep, India will awake to life and freedom. India is with Russia. साल So yes, it will be 1947 like that way. Yeah. आजादी मिलते ही जहां पर अंग्रेजों के जाने की खुशी थी, वहीं पर दूसरी तरफ भारत में बंटवारे का दुख भी था। इस दौरान ग्लोबल लेवल पर भी एक डिवीजन ये तो अमेरिका ने नहीं कराया हो। शुरू हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ 2 ही साल हुए थे कि दोनों सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर ने दुनिया के बाकी देशों को अपने खेमे में लेने के लिए एक अनडिक्लेयर्ड कोल्ड वॉर रशिया ने भी बहुत किया। भारत के पीएम नेहरू जी ने किसी के भी साइड में जाने से इनकार कर दिया और एक नॉन अलाइंड मूवमेंट एनएएम शुरू कर दिया, जिसका मोटिव ये था कि भारत ना यूएसए की तरफ जाएगा और ना ही यूएसएसआर की तरफ, क्योंकि हमने देख लिया था कि ऐसे अलायंसेस के चक्कर But it में went यूरोप का Russia क्या हाल anyway. हुआ था। मगर अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई कि हमारे नाम से यूएसएसआर को तो उतना नहीं, लेकिन यूएसए को बड़ी मिर्ची लग गई, क्योंकि नेहरू जी की ये आइडियोलॉजी सिर्फ इंडिया को ही नॉन अलाइन नहीं रख रही थी, बल्कि हमारे नाम ग्रुप में दुनिया के ऑलमोस्ट 121 कंट्रीज भी शामिल हो चुके थे। कैन यू बिलीव दैट? आज प्रेजेंट में यूएन में 193 कंट्रीज है और उस समय 121 देश इंडिया के बनाए ग्रुप का हिस्सा बन चुके थे। सो जाहिर है इंडिया ने कौन सा ग्रुप बनाया था? सुपर पावर ऑफ दैट टाइम यूएस को मिर्ची लग गई और इसीलिए सीआईए ने कश्मीर प्रिंसेस ब्लास्ट का प्लान बनाया, क्योंकि इस प्लान से बेसिकली वो एक तीर से 2 निशाने लगा पा रहा था। नंबर 1 निशाना, प्लेन क्रैश के बाद नाम के 2 फाउंडिंग मेंबर्स और दोनों एशिया के बड़े कंट्रीज के बीच एक वॉर छिड़ जाए, क्योंकि उस दौरान इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी अच्छे हुआ करते थे। कुछ जब भी इंडिया बोल ने दो कि दोनों के रिलेशन जो अमेरिका ने खराब किए हैं, डिप्लोमेटिकली कुछ सपोर्ट किया भी। था। वहीं पर जब चाइना ने भी तिब्बत को ऑक्यूपाई किया था, तो इंडिया ने भी इस पर कुछ ना बोलकर चाइना को साइलेंटली इंडिया पागल सपोर्ट था। किया और था। नहीं ये तो। वही दौर की बात है जब हम India should have immediately said कि what the hell। इंडिया नहीं, ये क्या नाम है इसका? नेहरू। नेहरू। सीआईए कैसे भी करके तोड़ना चाहता था। ऑल्सो
सीआईए का दूसरा टारगेट था कि ग्लोबली जो भी कंट्रीज इंडिया के ग्रुप में शामिल है उनको ये मैसेज मिले कि इंडिया एक भरोसेमंद एलाय बिल्कुल भी नहीं है। वो कभी भी आपके पीठ में छुरा घोंप सकता इंडिया है, शुड हैव जैसे उसने कि चाइना के तिब्बत को साथ ले नहीं किया, सकते तुम। उनके प्राइम मिनिस्टर को मारने का षड्यंत्र रच के। अब हालांकि सीआईए के इस प्लान पर पानी तो फिर गया, लेकिन वो जल्द ही समझ गया कि अगर उन्हें साउथ एशिया के इस पूरे रीजन में अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो उन्हें इस रीजन में एक पपेट कंट्री पाकिस्तान लिया ना। एंड नाउ लिटरली 0 पॉइंट्स फॉर गेसिंग वो पपेट कंट्री कौन है? पाकिस्तान। India refused to go with the US. हाँ। अब They देखना had to कि choose US Pakistan. पाकिस्तान को अपने साइड में वही तो लेकर read the क्या facts. करता है, काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले मैं आपका बस 1 मिनट लेकर आपको ज़ूपी उन्होंने एक पहले casual जो gaming है- ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जहां पर आप स्नेक्स एंड लैडर और लूडो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे यूएस साउथ एशिया में अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को अपने साइड करने लग गया। सीआईए ने पाकिस्तान पर बेट लगाकर उन्हें तुरंत भर भर के फाइनेंशियल और मिलिट्री एड्स देना चालू कर दिया। Because they went with अब ऐसे US. में जाहिर सी बात है इंडिया पर भी तलवार लटकने लग गई और अब हमें मजबूरी में बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए यूएसएसआर पहले की USA तरफ को choose कर रहे थे। होना पड़ा। इसी रीजन की वजह से USSR को अगर आप फिर choose देखोगे, किया ना। तो उन दिनों में यूएसएसआर ने इंडिया में बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट्स, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने में खूब मदद की थी। अब अगर आपके दो दुश्मन दोस्त बन जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा? बस वैसे ही कुछ हाल यूएसए का भी हो गया था। अब यूएस डेस्परेट हो गया था कैसे भी करके इंडिया को अपने कंट्रोल में लाने के लिए और हमारे देश से सोवियत इन्फ्लुएंस को हटाने के लिए, जिसका ऑफ कोर्स बेस्ट सोल्यूशन था इंडिया के ग्राउंड पे उतरकर इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री मारना। और एग्जैक्टली वही यूएस ने किया भी। सो 1957 में पूरी दुनिया की फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंडिया के केरला में खड़ी हो गई। मतलब आप समझ सकते हो इस साल तक कम्युनिज्म जो है इन्फ्लुएंस इंडिया रशिया में ने इतना खड़ा आ किया चुका था। था कि अब लोग खुद से उनकी कम्युनिस्ट रशिया ने ideology कम्युनिज्म को लेके आ गया, vote रशिया। करके चुन रहे वो थे। तो और रशिया इसीलिए कर रहा था, केरला जो ही मैंने बन गया पढ़ा था US का first कई target। वीडियोस में बताया कि US रशिया ने तुरंत बहुत CIA किया को था कि mission इस तरह assign कर से। दिया Yeah, केरला communism की can't be CPI coming from government को US power doesn't से believe in गिराने का। communism. और आप मानोगे US is नहीं, capitalist. लेकिन ये गवर्नमेंट अपना 5 साल का टर्म पूरा कर पाती उससे पहले ही सिर्फ 2 सालों में केरला में इतने तो मतलब protest रशिया होने लग में गए आ गया। कि इंडियन गवर्नमेंट को खुद केरला की रशिया ने CPI केरला में गवर्नमेंट कर को दिया गिराकर वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करना पड़ गया। लेकिन गवर्नमेंट का गिरना ये उनका इतनी बड़ी KGP problem करता था नहीं ना थी। इतना कुछ। इससे कई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें बाद में कहीं पर जाकर ये पता चला कि ये सब कुछ तो सीआईए की साजिश थी। उन्हें केरला के लोकल लोग और लैंग्वेजेस से लेकर केरला की वल्नरेबिलिटीज तक के बारे में इतने डिटेल में पता था कि उन्हें सिर्फ 2 America's साल लग गए capitalism. वहां की सरकार को गिराने में। इवन जो प्रोटेस्ट भी वहां पर हो रहे थे वो सारे भी पेड प्रोटेस्ट थे। अब जरा सोचो, ये खबर कहा तो इंडिया को ये सारा कांड होने से पहले ही पता होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी कंप्लीटली क्लूलेस थे इस उस बारे वक्त में। IB था ही नहीं। हमें रत्ती भर का भी इंटेल I don't think IB was there at the CIA time. हमारे ही देश के जमीन में क्या Only क्या at कर the रही गलती हमारी है कि we are not smart IB enough. एक समय पर इतनी सक्षम थी कि इसकी मदद से ब्रिटिशर्स ने Communism कई तो बार सारा रशिया ने इंडिया के KGB ने freedom किया। वो तो fighters उनका और था। बड़े इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को दबाया था। लेकिन अब ये डिपार्टमेंट अचानक से निकम्मी हो गई थी और हद तो तब पार हो गई जब 1962 के इंडो चाइना वॉर में हमारे पास इंटेल नहीं था। वो बात तो छोड़ दो, उल्टा हमारे पास गलत इंटेल था। देखो किसी भी वॉर का विनिंग फैक्टर क्या होता है? तो इंटेल उस में country उसमें का ही intelligence, जिसके हिसाब तुम्हारी से गलती है। उस तो हमारी देश की गलती defense हुई। forces अपने That means Roy is not good, ये बोल रहे हैं। plans बनाती है, जैसे कहाँ पे कितने सोल्जर्स को डिप्लॉय करना है, कहाँ पे कितनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स रखनी है, अटैक्स कहाँ से होने वाला है, वगैरह वगैरह। लेकिन इंडिया चाइना वॉर के समय में आईबी के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन थी आपको पता है? पहला इंटेल, चाइनीज एयरफोर्स हमसे बहुत सुपीरियर है। अगर इंडिया एयरफोर्स यूज करता है तो काउंटर स्ट्राइक के लिए इंटेल तो इसका मतलब चाइना ज्यादा ठीक नहीं गुवाहाटी की। और कोलकाता जैसे सिटीज को बॉम्ब कर देगा। दूसरा इंटेल, चाइना के पास तिब्बत में भी अपना एक बेस है जिससे वो हमें इजीली अटैक कर सकता है। तो तीसरा कौन के इंटेल वॉर कहाँ के से आ दौरान रही है? तिब्बत अपनी के border एजेंसी से areas दे में रही रहने है। वाले Yeah, Chinese you have to gather your own चाइना को intelligence. सपोर्ट करने के लिए हम पर हमला बोल देंगे। लिटरली इंफॉर्मेशन ना रहना एक अलग बात है, लेकिन ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन तो हमें पैरालाइज कर देगा। तो और किसने वही दी हुआ भी। किया? आईबी के इसी इंटेल फेलियर ने एक बार फिर से तो इतना फिर बड़ा वो तो ब्लंडर अपनी कर दिया गलती है। कि इसमें आज CIA तक कैसे इसी की involved वजह है? से भारत उससे तो का ये एक दिख रहा है बड़ा CIA टुकड़ा ज्यादा स्मार्ट चाइना हुआ के फिर। कंट्रोल में है। अब ये बात आज तक जितना हर एक भारतीय को चुभती है उससे कई ज्यादा आईबी के एक जूनियर ऑफिसर को भी चुभ रही थी। और इसीलिए उन्होंने आईबी में रहते हुए ही अपने ही डिपार्टमेंट के मुंह पे ये कह दिया कि ये सब हमारी ही गलती है, हमारी वो काबिलियत ही नहीं है जो बिल्कुल। हमें हमारे गवर्नमेंट दुश्मनों ऐसी से कचरा लड़ने तो के क्या लिए करे? चाहिए। जो पूरा उन्होंने ये support बात ही नहीं किया उसको। 1962 में कही थी और 1965 में आप जानते हो क्या हुआ? द इनफेमस
1965 इंडो पाकिस्तान वॉर, जो मेरे हिसाब से तो हम जीत के भी कहीं ना कहीं हार चुके। पॉइंट क्या है? क्योंकि इसी के बस एक साल बाद हमारे देश के दो सबसे वीर और नेशनलिस्ट लीडर्स का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा। ये भारत के दो ऐसे पर्सनालिटीज थे जो हमारे देश को इतना सक्षम बनाना चाहते थे कि हम बाकी के सुपर पावर से कंधा मिला सके। होमी भाभा ने तो 1965 में ये तक स्टेटमेंट दे दिया था कि भारत 1966 तक यानी कि सिर्फ एक ही साल में एक न्यूक्लियर पावर वाला देश बन जाएगा, जो टेक्नोलॉजी उस दौर में सिर्फ 4 ही देशों के पास थी, और इसीलिए CIA ये हरगिज नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि हम रशिया के साथ इंडिया था। पाकिस्तान वॉर के बस एक ही साल बाद 1966 में CIA ने इन दोनों का मर्डर कर दिया। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि इसके बारे में हमें खुद CIA से ही पता चला, IB से नहीं। इसी दौर में CIA के स्टेशन चीफ ने खुद एक इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया कि शास्त्री जी और होमी जहांगीर भाभा को उन्हीं लोगों ने मारा था। लेकिन हमारी IB को अगेन इस बात का रत्ती भर का भी अंदाजा नहीं था। भाई अभी तक तो यही पता चला कि हमारी जो एजेंसी थी वो उसके पास कोई फैसिलिटी, कोई ताकत नहीं कि करेक्ट इंटेल ले सके, तो वो गलती अपनी है। और जो बड़ा देश होगा, अब जैसे मैं जब ये बता रहे थे, अगर आपकी दुश्मनी है तो जो दुश्मन देश है वो करेगा ही कि अब मैंने दुश्मन को खत्म करना है। अब जैसे इजराइल कर रहा है ईरान के साथ, ईरान भी न्यूक्लियर बॉम्ब कर रहा था तो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कर रहा है इजराइल, उसके साइंटिस्ट को कर रहा है खत्म, उनके सेंटर्स को खत्म, कि किसी तरह से वो बनाए नहीं। तो USA भी वही कर रहा था। हाँ देखिए, उस कोल्ड वॉर में अपना देश है, इसमें मैं गुस्सा आता है, पर वो तो वही करेगा ना जो उसके देश के लिए फायदेमंद होगा, और हम थे रशिया के साथ। लोग ये बताते नहीं है, पहले US ने एंगेज किया था किसको? इंडिया को हर बारी पहले इंडिया को ऑफर की है, यू कम विद अस। हाँ। इंडिया ने बोला नहीं। इवेंचुअली क्या किया फिर? US ने पाकिस्तान को ले लिया, क्योंकि इंडिया तो आ नहीं रहा था, बिकॉज नेहरू डिडंट वांट इट, दैट्स व्हाई ये सब हुआ था। नहीं, और चाइना भी अगर आप वैसे कोल्ड के वॉर साथ में हो हैं गया। तो आप जब पार्टीज डिवाइड हो जाती हैं कोल्ड वॉर में, देन ऑब्वियसली दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू न्यूट्रलाइज देयर एनिमी। होता है, इसमें देयर इज नो शक की बात नहीं। बिल्कुल। और जो कई बीच में बातें बता रहे थे उसमें अगर आप पढ़ो इसके बारे में तो कई चीजें पता चल रही थी जिसमें KGB वाज इन्वॉल्व, क्योंकि उसको कंट्रोल चाहिए था। CIA नहीं ला सकता बिकॉज़ CIA डजंट नो व्हाट इज कम्युनिज्म। कंट्रोल उनको इंडिया में चाहिए था, उनको अलग टाइप से, जैसे उनके वहां पे है, उनको वो सिस्टम चाहिए था कि इंडिया में भी वही सिस्टम हो जाए। कितना कुछ हमने सुना हुआ है कि इवन सुभाष चंद्र बोस के टाइम की भी कई स्टोरीज हैं जिसमें काफी ऐसी बातें पता चलती हैं। तो ये है तो गंदी गेम, पर दोनों साइड आप ये इतनी किसी को ब्लैक या किसी को टोटली वाइट नहीं कह सकते। हमारे एंगल से हम सोचेंगे एज इंडियंस तो हमें गुस्सा आता है कि भैया इसने क्यों किया। वो वाले जो बैठे हुए वो अपने एंगल से, हाँ एग्जैक्टली, वो सोचेंगे, वो कहेंगे हमने जो किया वो ठीक किया। तो ये दो डिफरेंट एंगल्स हैं, पर इससे अभी तक और अगर IB इंटेल नहीं ले पा रही तो उससे CIA हमारी गलती है भैया कि हम वी वर नॉट स्मार्ट इनफ। और ये सब जो जवाहरलाल नेहरू की गलतियां हैं, उसने इतने रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं। नहीं, व्हाटएवर ही टुक द डिसीजन, he took those wrong decisions. He took wrong. उस वक्त जो भी लिया था, बाद में अब देखने को पता चल रहा है strong for your country. You need to be very strong and determined for your country. अब जैसे मोदी जी हैं कि हम खुद करेंगे, कैसे कर, मतलब दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। अब तुमको इंटेल आ गई, क्यों आई गलत इंटेल कि भैया वो बड़े स्ट्रांग है तो तुम डर के बैठ गए? करेक्ट। क्यों भाई, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कोई लीडर ऐसे एक्ट करता है कि भैया डर जाओ तुम लोग, क्योंकि तुमको इंटेल आया कि भैया चाइना बहुत वो है। और वो अब ये क्या बोलना चाह रहे हो कि चाइना और इंडिया की बड़ी दोस्ती थी और USA ने जो दोस्ती तोड़ दी? भैया क्या बात कर रहे हो? चाइना तो वैसे ही एक नंबर का गद्दार है, वो तो अपना फायदा उठा रहा था, उसने ले लिया वीटो, दोस्ती करके वीटो ले लिया। USA ने तो पहले भी ऑफर किया था। अब अगर आपको कोई देश दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और आपको नहीं वो दोस्ती का हाथ लेना, चाइना इतना बड़ा दोस्त था तो उसने जो है क्यों कश्मीर का पार्ट ले लिया? हाँ, सब कुछ करके बैठा हुआ है वो क्यों बॉर्डर के डिस्प्यूट होते हैं? अब वो ये थोड़ी कोई बोल सकते कि वो भी USA ने कराया। डोकलाम में प्रॉब्लम्स गए थी सदियों से, क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे चाइना के साथ? बिकॉज़ दे वर ऑलवेज लाइक दैट। अभी आज के टाइम में देखो तो USA इज हेल्पिंग, गिविंग इंटेल। USA तो इंटेल बल्कि दे रहा है चाइना की, चाइना ये कर रहा है या यहाँ पे ये हो रहा है। वो दोनों एजेंसीज जो हैं वो तो मिलके अब काम कर रही हैं आज के टाइम में।
और एक दूसरे को कितनी चीजें बता रही हैं। कौन सी एक न्यूज सुनी थी जिसमें खास CIA ने इन्फॉर्म करा है, उनके उसमें लिखा हुआ था कि ये होने वाला है, चाइना जो है वो एक्सपेंशन पे बिलीव कर रहा है, उसने अटैक करना है, तो सारा बता रहा है ना, वो कर रहा है। तो पास्ट देखो, अब फ्यूचर, क्योंकि अब हम अपनी रिलेशनशिप्स USA से बेटर करना चाहते हैं, तो सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि अब हम उनके साथ होने की भी कोशिश कर रहे हैं। पहले नहीं थे, हम रशिया के साइड थे, तो उन्होंने देखा कि ये हमारे एनिमी है। एज इंडियंस हमको बुरा और गुस्सा लगता है, हर इंडियन को लगेगा, दैट इज नेचुरल। पर अगर आप दोनों तरफ से देखो तो वह, पर ये कहना कि भैया चाइना की दोस्ती को तोड़ के इसलिए हमारी दोस्ती थी, वो भी गलत है। फिर आप अभी तक तो देखो, गलती हमारी है कि हमारी CIA और जो भी है इंटेलिजेंस एजेंसीज को इतना स्ट्रांग ही नहीं, उतनी केपेबल नहीं। छोटी सी जगह तुम कमरे में बोलो और कहो कि इंटेलिजेंस एजेंसी, क्यों भाई, क्यों? पैसे से होता है सब कुछ। नहीं, मैं कहता हूं उस टाइम में, उस जमाने में तो नहीं, पैसा नहीं। अब तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पैसे पे डिपेंड करते हैं। मोदी जी अब तो मेक श्योर कर रहे हैं कि भाई हमारा हर एरिया में हम स्ट्रांग होएं, ताकतवर, तभी तो इज्जत मिल रही है पूरे वर्ल्ड में। इज्जत ऐसे ही थोड़ी कोई मिलती है, आपको प्रूफ करना पड़ता है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।